तो आज के इस वीडियो में अब हम लोग समझेंगे कि NGRX का जो रिडक्स है वो काम किस तरीके से करता है, ताकि फिर आप कोड के थ्रू एक्चुअल में सारी चीज़ें समझ पाओ। तो सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पर रिडक्स के अंदर मेनली तीन चीज़ें हमारे काम की हैं, एक एक्शंस, एक स्टेट एंड एक रिड्यूसर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये स्टेट क्या होता है। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अभी आपके रूम की बात करूँ, मान लो आपके रूम में एक टेबल है और उस टेबल के साथ एक चेयर है। देन फिर आपके रूम में एक टीवी है, एक बेड है, एक लाइट है। तो आपकी लाइट फ़िलहाल बंद है रूम की, मान लो, ठीक है। और मैं आपसे पूछता हूँ आपके रूम की स्टेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि लाइट बंद है, चेयर अपनी जगह पर है, टीवी बंद है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कोई रूम में आया, उसने लाइट ऑन करी, तो अब आप क्या कह सकते हो कि मेरे रूम की जो स्टेट थी वो चेंज हो चुकी है, अब लाइट ऑन हो चुकी है। तो उसी तरीके से हम लोग अपने हिसाब से एक स्टेट क्रिएट करेंगे। उस स्टेट के अंदर हम सिर्फ वो वैल्यूज़ रखेंगे जो हमारे मतलब की हैं और जिन वैल्यूज़ को हम ग्लोबली यूज़ करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल, आप एक लोडर दिखाना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि वो जो लोडिंग वाली वैल्यू हो ग्लोबली यूज़ हो। ग्लोबली का क्या मतलब है, 3 4 5 कंपोनेंट उसी सेम वैल्यू को लिसन कर सकें। जैसे कि आपको याद होगा, जो मैंने प्रोजेक्ट दिखाया था फर्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पर एक ऊपर हेडर में नेम था। तो जो यूज़र का नाम था वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया था जब मैंने अपडेट करा था दूसरे कंपोनेंट से, क्योंकि वो वाला जो नाम वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था दूसरे कंपोनेंट में, वो लिसन कर रहा था ग्लोबल स्टेट को। तो ये जो स्टेट है, मान लो इसके अंदर लोडिंग की वैल्यू फॉल्स थी, फिर उसके बाद इसकी लोडिंग की वैल्यू ट्रू हो गई, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरी जो स्टेट थी वो पहले कुछ और थी, अब मेरी स्टेट यहाँ पर चेंज हो गई, कुछ और हो गई। और ये जो मेरी स्टेट है ग्लोबल, जैसे हम लोग एक तरीके से ये समझ लो, एक जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर जो हम वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर कुछ वैल्यू सेट करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। सेम उसी तरीके से ये है, बस फ़र्क क्या है कि ये ग्लोबली यूज़ हो सकती है। दूसरा फ़र्क क्या है, इसको चेंज करने का तरीका अलग है। ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है कि इज इक्वल टू लगा के कुछ और कर दिया और चेंज हो गई वैल्यू। अब यहाँ पर देखो, जो कंपोनेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, मान लो लोडिंग मेरे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के काम का है, तो वो इस लोडिंग की वैल्यू को लिसन करेगा और जब जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तब तब उसका उस कंपोनेंट में वो जो सब्सक्राइब वाला ऑब्जर्वेबल है, वो सब्सक्राइब के अंदर की वैल्यू वापस से नहीं एमिट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एक्शन क्या होता है। तो एक्शन का क्या मतलब है, कोई भी एक्शन जो यूज़र ने लिया जिसके अकॉर्डिंग आप कुछ काम करना चाहते हो, उसको हम यहाँ पर एक एक्शन बोलेंगे। अभी समझते हैं ये रिड्यूसर क्या है और इन तीनों का कंबाइन करके किस तरीके से यूज़ होता है। सो फॉर एन एग्जांपल, यूज़र ने एक एक्शन लिया लोडिंग अपडेटेड, कि जो लोडिंग की वैल्यू है उसको अपडेट करने का एक्शन लिया। मान लो आपका एक लॉगिन वाला फॉर्म था, जब यूज़र लॉगिन के ऊपर क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद जितने API रिक्वेस्ट कॉल हुई, इतने आप वहाँ पर एक लोडर दिखाना चाहते हो। तो ये वो वाला लोडिंग है जिसको आपने अपडेट करा। तो जब भी आपका एक्शन डिस्पैच होगा तो एक्शन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू भी आप पास कर सकते हो। भाई जैसे मान लो एक नई वीडियो आपने ऐड करी स्क्रीन पे, तो जो नई वाली वीडियो ऐड हुई है वो क्या है, एक वैल्यू है। जब आप उसको पास करोगे तभी तो स्टेट में डालोगे ना अपनी। तो एक्शन के अंदर आप कुछ वैल्यू भी रख सकते हो जो कि आप पास करना चाहते हो। अब यहाँ पर बात आती है रिड्यूसर की। तो ये रिड्यूसर क्या होता है, बेसिकली यही मेन चीज़ है जिसके अंदर आपकी एक स्टेट होती है और ये हमेशा वेट करता है एक एक्शन का। जैसे ही कोई एक्शन डिस्पैच होता है और वो एक्शन इस रिड्यूसर को मिलता है, तो ये क्या करता है, इसके पास मान लो स्टेट थी जिसमें क्या था, लोडिंग की वैल्यू फॉल्स। फिर अचानक से इसके पास एक एक्शन आया लोडिंग अपडेटेड नाम का। तो जैसे ही एक्शन फायर हुआ और इस रिड्यूसर को मिला, ये उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक नई स्टेट रिटर्न कर देगा। ध्यान रखना है इस बात का, ये पुरानी स्टेट के अंदर चेंजेस नहीं करने वाला है, ये एक नई स्टेट को रिटर्न करेगा जिसके अंदर लोडिंग की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। अब ये वैल्यू स्टेट के अंदर क्या चेंज होगी क्या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा कि एक्शन कौन सा डिस्पैच हुआ है, राइट। वो आपने अपने कोड में लिखा हुआ होगा कि अगर ये पर्टिकुलर एक्शन डिस्पैच होता है तो मैं ये चेंज करना चाहता हूँ स्टेट में। अगर ये पर्टिकुलर XYZ एक्शन डिस्पैच होता है तो ये चेंज, ABC एक्शन डिस्पैच होता है तो ये चेंज, इस तरीके से। सो सिंपली ये वाली स्टेट मेरी डिस्ट्रॉय हो गई। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई पुरानी स्टेट को डिस्ट्रॉय करने का क्या मतलब था। आप चाहते तो इस स्टेट के अंदर भी तो लोडिंग को ट्रू कर सकते थे ना, फॉल्स से, वापस से नई स्टेट बनाने की ज़रूरत ही क्या है। तो एंगुलर बेसिकली, या फिर मुझे कह लो स्टेट वाला जो ये फंडा है, काम ही इस तरीके से करता है। आप क्या करते हो, जो पुरानी स्टेट थी उसको ख़त्म करते हो, एक नई स्टेट बनाते हो, दोनों स्टेट को कंपेयर करते हो सकता है इस स्टेट के अंदर 2-3 वैल्यू एक साथ चेंज हुई होती, लोडिंग भी चेंज हुआ है, लेट से एक और वैल्यू थी इसके अंदर वीडियो, वो भी चेंज हुई है।
तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट ऐसा है जिसको इस लोडिंग वैल्यू के चेंजेस से मतलब है, कोई कंपोनेंट ऐसा हो सकता है जिसको वीडियो के चेंजेस से मतलब है। तो आप क्या करोगे, मतलब एंगुलर क्या करेगा, जो आपकी पुरानी स्टेट थी और जो नई स्टेट थी दोनों के चेंजेस को डिटेक्ट करेगा, अच्छा ये चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो जो भी लिसन कर रहा होगा उस पर्टिकुलर चेंज को, उसको वो चेंज प्रोवाइड करेगा एमिट करके एक वैल्यू। एग्जाम्पल, एक कंपोनेंट ए था जिसको लोडिंग की वैल्यू से मतलब है, एक कंपोनेंट बी था उसको वीडियो की वैल्यू से मतलब है, इस पर्टिकुलर स्टेट में वीडियो भी थी। अब मान लो वीडियो चेंज ही नहीं हुई, तो जो वीडियो को लिसन कर रहा होगा उसके अंदर थोड़ी ना वैल्यू एमिट करनी है, तो इसीलिए दो अलग अलग स्टेट रखी जाती हैं, पुरानी स्टेट अलग होती है, नई स्टेट अलग होती है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी लिसन कर रखा होगा इस पर्टिकुलर चेंज को, वहाँ पर ये वैल्यू एमिट हो जाएगी। आप, आई होप आप लोगों को पता है ऑब्जर्वेबल कैसे काम करता है, तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे एमिट करने का वैल्यू क्या मतलब है मेरा। ओके, सो एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये स्टेट है जिसके अंदर लोडिंग की वैल्यू फॉल्स थी, कंपोनेंट ए ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है, कंपोनेंट बी ने सब्सक्राइब कर रखा है, यानी कि दोनों कंपोनेंट को लोडिंग की फॉल्स वैल्यू से मतलब है। अब एक एक्शन डिस्पैच हुआ, लोडिंग चेंज्ड एक्शन, और इस एक्शन के डिस्पैच होने की वजह से अब जो नई स्टेट रिटर्न हुई उसमें लोडिंग की वैल्यू ट्रू हो गई। तो बेसिकली जो कंपोनेंट ए है और बी है दोनों के अंदर ये वाली नई वैल्यू सब्सक्राइब फंक्शन के अंदर रिटर्न होगी। तो जहाँ कहीं भी ए कंपोनेंट में सब्सक्राइब कॉलर रखा होगा और बी के अंदर सब्सक्राइब कर रखा होगा हमने इस पर्टिकुलर स्टेट के चेंज को, लोडिंग के चेंज को, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये नई वैल्यू एमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा रिडक्स काम करता है NGRX में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोड लिखेंगे प्रॉपर्ली, अपना रिड्यूसर रिडक्स सब कुछ सेटअप करके, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा।